पीपल के नीचे दीपक जलाना एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व दोनों ही है। ये क्रिया विशेष रूप से हिंदू धर्म में की जाती है और इसे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है। आइए जानते हैं इसके लाभ, हानि और सही समय के बारे में विस्तार से। 1. पीपल के नीचे दीपक जलाने के लाभ। आध्यात्मिक लाभ, शांति और सुख। पीपल के पेड़ को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसे भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से जोड़कर पूजा जाता है। इसके नीचे दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। पापों से मुक्ति। पीपल के नीचे दीपक जलाने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। इसे कर्मों से मुक्ति पाने का एक तरीका माना जाता है। धार्मिक आस्था। ये परंपरा धार्मिक आस्था को प्रकट करती है और भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ावा देती है। पीपल के नीचे दीपक जलाना एक शुभ कार्य के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक लाभ, वातावरण को शुद्ध करना। पीपल के पेड़ से निकलने वाली ऑक्सीजन और वायुमंडलीय शुद्धिकरण के कारण वातावरण को शुद्ध रखने में मदद मिलती है। ध्यान और मानसिक शांति। दीपक जलाने से वातावरण में हल्की रोशनी फैलती है जो व्यक्ति को ध्यान लगाने में मदद करती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। 2. पीपल के नीचे दीपक जलाने की हानि। शारीरिक हानि। यदि दीपक जलाने के बाद उसे सही तरीके से बुझाया न जाए तो इससे आग लगने का खतरा हो सकता है। यदि दीपक में किसी प्रकार का केमिकल या अन्य अवांछनीय पदार्थ डाला जाता है तो यह वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ा सकता है। धार्मिक हानि। यदि किसी गलत दिन या समय पर दीपक जलाया जाए तो ये धार्मिक दृष्टि से निषिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही अगर पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाने के लिए दीपक जलाने का कार्य किया जाए तो यह अनिष्टकारी माना जाता है। 3. दीपक जलाने का सही समय। रात्रि का समय। आमतौर पर रात के समय पीपल के नीचे दीपक जलाने की परंपरा अधिक है। विशेष रूप से रविवार, मंगलवार और शनिवार को इसे शुभ माना जाता है। विशेष दिन। रात्रि के समय, विशेष रूप से रविवार और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या। इन दिनों भी पीपल के नीचे दीपक जलाने का महत्व होता है। सही समय। दीपक को सूर्यास्त के बाद जलाया जाता है जब रात का समय होता है और वातावरण में शांति होती है। 4. पीपल के नीचे दीपक जलाने से जुड़ी सावधानियां। दीपक जलाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वह पूरी तरह से जलता रहे और बुझने न पाए। दीपक जलाते समय किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, विशेषकर अगर तेल का दीपक जलाया जा रहा हो। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पहले उसकी स्वच्छता और देखभाल का ध्यान रखें, क्योंकि पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाना धार्मिक दृष्टि से गलत माना जाता है। पीपल के नीचे दीपक जलाना एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो न केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है। हालांकि इसे सही समय और विधि से जलाना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके और कोई हानि न हो। पीपल के पेड़ को भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान प्राप्त है और इसे भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा और देवी लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। इसके साथ ही पीपल का पेड़ ध्यान और साधना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए और इसके क्या लाभ हैं। 1. पीपल के पेड़ पर कौन से भगवान रहते हैं? भगवान विष्णु। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपनी समाधि में इस पेड़ के नीचे निवास करते हैं। भगवान शिव जी भी इस पेड़ के नीचे ध्यान लगाने और तपस्या करने का आदान प्रदान करते हैं। पीपल के पेड़ का महत्व शिव के साथ भी जुड़ा हुआ है क्योंकि यह उनके पूजन का हिस्सा है। देवी लक्ष्मी जो कि धन और सुख समृद्धि की देवी हैं, भी पीपल के पेड़ में वास करती हैं। इसलिए पीपल की पूजा से घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता समाप्त होती है।
ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचनाकार हैं, भी पीपल के पेड़ से जुड़े हुए हैं। ये पेड़ जीवन और सृजन के प्रतीक के रूप में माना जाता है। 2. पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समग्र रूप में पूजा जाता है। स्वास्थ्य के लाभ। पीपल के पेड़ की पूजा से वातावरण शुद्ध होता है और शुद्ध ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जिससे स्वच्छ और ताजगी से भरा वातावरण मिलता है। इस पेड़ के नीचे बैठने से मानसिक शांति और ध्यान में भी मदद मिलती है। आर्थिक समृद्धि। पीपल की पूजा करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही इस पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है। समाज में शांति। पीपल का पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ साथ समाज में शांति और सुख संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। 3. पीपल के पेड़ को जल देने से किस फल की प्राप्ति होती है? पुण्य की प्राप्ति। पीपल के पेड़ को जल देने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। यह माना जाता है कि पीपल को जल देने से समस्त दुखों का नाश होता है और व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। जल देने से पीपल के पेड़ को ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है, जिससे वातावरण में ताजगी और शुद्ध हवा का संचार होता है। आध्यात्मिक लाभ। यह आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक तनाव दूर होता है। धन की प्राप्ति। पीपल को जल देने से घर में समृद्धि और सुख समृद्धि आती है। ये घर में लक्ष्मी के वास का प्रतीक माना जाता है। 4. सूर्य के बाद पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए? सूर्य की पूजा करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। सूर्य के ऊर्जा स्रोत का स्वागत करना हमेशा लाभकारी होता है। पीपल की पूजा का महत्व। सूर्य के बाद पीपल की पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह पेड़ जीवन और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में एक त्रिमूर्ति के समान है। इसके अतिरिक्त यह व्रत और तपस्या के लिए आदर्श स्थान है। पीपल के पेड़ की पूजा से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उसके दुखों का नाश होता है। एक अनुशासन। सूर्य के साथ पीपल की पूजा करने से व्यक्ति में अनुशासन और समय की महत्ता का बोध होता है, जिससे उसका जीवन बेहतर बनता है। पीपल का पेड़ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरणीय, मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से भी बहुत लाभकारी है। इसे जल देने और पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य, समृद्धि और शांति मिलती है। पीपल के पेड़ की पूजा हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। शनिवार को पीपल पूजा से शनि सहित विष्णु लक्ष्मी होते हैं प्रसन्न। हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ को बहुत ही पूजनीय माना गया है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करने से बड़े संकटों से निजात मिलती है। जिस प्रकार संसार में गौ, ब्राह्मण व देवता पूजनीय है, उसी प्रकार वृक्षों में पीपल पूजनीय है। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, मध्य में शिव तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, अतः पीपल को प्रणाम कर पूजा अर्चना करने से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यही नहीं, पीपल की पूजा से ग्रह जनित कष्ट विशेषकर शनि दोष का निवारण भी होता है। अगर कोई व्यक्ति शनि की साढ़ेसाती, या महादशा या फिर अंतदशा के विपरीत प्रभाव से ग्रसित अर्थात शनि से पीड़ित है, तो 8 शनिवार या 8 शनिचरी अमावस्या को पीपल की उपासना कर उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो शीघ्र शनि कष्ट समाप्त होता है। शनिवार को जब अमावस्या पड़े तो पीपल वृक्ष के पूजन और 8 परिक्रमा करने से तथा काले तिल से युक्त सरसों तेल के दीपक को जलाकर छायादान से शनि की पीड़ा का शमन होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करने से बड़े संकटों से निजात मिलती है। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शनिवार को पीपल में करते हैं वास। पुराणों में वर्णित है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी से पूर्व उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी, ज्येष्ठा या दरिद्रा उत्पन्न हुई,
जिसके बाद धन की देवी लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का वरण किया, जिससे ज्येष्ठा नाराज हो गई। तब श्री विष्णु ने ज्येष्ठा अलक्ष्मी को पीपल के वृक्ष में रहने का आदेश दिया और कहा कि यहाँ तुम निवास करो, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता रहूंगा। एवं लक्ष्मी जी ने भी कहा कि मैं प्रत्येक शनिवार तुमसे मिलने पीपल वृक्ष पर आया करूंगी। शनिवार को श्री विष्णु और लक्ष्मी जी पीपल वृक्ष के तने में निवास करते हैं, इसलिए शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा, दीपदान, जल व तेल चाने और परिक्रमा लगाने से शनि कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ में पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। शनि ने स्वयं कहा है, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल को प्रदक्षिणा कर जल से सींचेगा, साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, तो वह शनि ग्रहजनित पीड़ा से सरलतापूर्वक मुक्त होगा। बात उस समय की है जब अगस्त्य ऋषि तीर्थयात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर पहुंचे और 1 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। कैटब नामक राक्षस पीपल और अश्वत्थ वृक्ष का रूप धारण करके ब्राह्मणों द्वारा आयोजित यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब कोई ब्राह्मण यज्ञ के लिए इन वृक्षों की टहनियां तोड़ने वृक्षों के पास जाता था तो ये राक्षस उसे खा जाते थे। पीपल आदि वृक्षों के रूप में छुपे राक्षसों के बारे में ऋषियों को पता भी नहीं चलता था। धीरे धीरे ऋषिकुमारों की संख्या कम होने लगी। तब दक्षिण तीर पर तपस्यारत मुनिगण सूर्य पुत्र शनिदेव के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। शनि ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने लगे। पीपल रूप धारण किए राक्षस शनि को साधारण ब्राह्मण समझकर निगल गया। शनि पीपल राक्षस के पेट में घूमकर उसकी आंतों को फाड़कर बाहर निकल आए। शनि ने यही हाल अश्वत्थ नामक राक्षस का किया। दोनों राक्षस नष्ट हो गए। ऋषियों ने शनि का स्तवन कर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। तब शनि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के समीप आकर ध्यान पूजा करेगा और प्रदक्षिणा कर जल से सींचेगा, साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, तो वह ग्रहजन्य पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। शनि के उक्त वरदान के बाद तब से आज तक पीपल की पूजा अर्चना होना प्रारंभ हो गई। पीपल की उपासना शनिजनित कष्टों से तुरंत राहत दिलाती है, ये सत्य और अनुभूत है। इस समय भूलकर भी न करें पीपल की पूजा, चली जाएगी घर की बरकत। सनातन धर्म में पीपल को बहुत पूजनीय माना गया है। पुराणों के अनुसार पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखों में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता विराजमान है। कार्तिक माह क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसमें पीपल की पूजा बहुत फलदायी साबित होती है। पीपल की पूजा करने से पाप कर्मों, कष्टों और पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है। शनिवार के दिन सुबह पीपल को जल चढ़ाने और शाम को सरसों के तेल का दीपक लगाएं। कहते हैं इससे शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है। पीपल की पूजा भूलकर भी सूर्योदय से पहले न करें। ऐसा करने पर घर में दरिद्रता का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पूर्व पीपल में मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी निवास करती हैं, जो दरिद्रता का प्रतीक है। वहीं रविवार को पीपल में जल न चढ़ाएं। सूर्योदय होने पर पीपल की जड़ में तांबे या पीतल के लोटे से चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भूलकर भी सूर्यास्त के बाद पीपल को जल अर्पित न करें। गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने पीपल को खुद का स्वरूप बताया है। भगवान कृष्ण ने पीपल के वृक्ष के नीचे ही सृष्टि को गीता का ज्ञान प्रदान किया था।